हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग बायबैक शेयर कर रहे हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 लेक्चर नंबर 10। आज हम थोड़ा स्पेशल करेंगे, बोनस शेयर इशू करेंगे। आज बायबैक के बाद जब बोनस शेयर इशू होता है तो इसकी एंट्रियां क्या हैं, यानी यहाँ पे वर्किंग नोट वगैरह ऑफर प्राइस का वर्किंग नोट नहीं है, सिंपली बोनस शेयर इशू है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट रह गया था तो इसलिए बनाया मैंने। इसके बाद हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे जहाँ पे ऑफर प्राइस नॉट गिवन रहेगा। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। बायबैक एट बोनस केजी लिमिटेड है, 31 मार्च 12 का इंफॉर्मेशन है, लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना ये नंबर्स को याद रखना कि आगे 3 जीरो डाला है, यानी ये सबके आगे 3 जीरो है। जैसे ये 1200 नहीं है, ये 12 लाख है। जैसे ये 74 नहीं है, ये 74,000 है। 3 जीरो डालना है उसको, तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। इंफॉर्मेशन में है अप्रैल 12 को कंपनी अनाउंस टू बाय बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर एट 15 पर शेयर। पहली बात तो फेस वैल्यू 10 है, 15 पे ले रहे हो, बाय बैक कर रहे हो, यानी 5 रुपया प्रीमियम है। और कितना शेयर बायबैक करना है? 25%। तो 1,20,000 का 25% होता है 30,000। और अगर इसको भी 3 जीरो हटा के करेंगे तो ये 120 ही होगा। तो 120 का 25% 30। तो यहाँ पे भी हमको 3 जीरो हटा के कैलकुलेशन है, ये आपको बताना था इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये एज्यूम करना है यहाँ पे 120 ही है, तो 120 का 25% 30 होता है। तो ये चीज़ को जहन में रखना आपको। और यहाँ पे वर्किंग नोट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि 25% इक्विटी शेयर बायबैक दिया हुआ है। अगर ये 25% या नंबर ऑफ शेयर नहीं देता है तो ही वर्किंग नोट बनाना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 8, 9, 10 में। यानी ये क्लियर होगा होप सो कि 25% और जीरो पे ध्यान देना आपको, यानी 30 शेयर आपको बायबैक करने हैं। 15 रुपया टोटल अमाउंट है, यानी 5 रुपया प्रीमियम और 10 रुपया फेस वैल्यू। और इसके अंदर एक एडजस्टमेंट करना है आपको, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना है 75,000, यानी 3 जीरो हटा है तो 75। ये क्वेश्चन में नहीं है 75, मैं आपको लिख के यहाँ बताया हूँ। तो 3 जीरो हटा के एज्यूम करना, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट 74 का है, 75 में बेच रहे, तो यानी एक का आपको प्रॉफिट भी बताना है। तो एंट्री नंबर 1 अपनी यही रहेगी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की। फिर अप्रैल के बाद 5 अप्रैल को कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक, यानी बायबैक हो गया। अब उसके बाद 30 अप्रैल 12 यानी महीने के एंड में कंपनी इशूड 1, ये वर्ड याद रखो, 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10, यानी फेस वैल्यू जो नया शेयर इशूड हो रहा है। वे ऑफ अ बोनस, बोनस शेयर इशू करे, ये वर्ड आया आपको, देखो बोनस शेयर, मगर कैसा देंगे? वो बोलते हैं कि 4 इक्विटी शेयर हेल्ड कर रहा है तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। तो ये चीज का कैलकुलेशन अभी हमको करना है। फिर क्या बोलता है? जेनेटी बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर बोनस शेयर या आफ्टर बायबैक। तो पहला कैलकुलेशन समझना। तो बोनस शेयर अमाउंट, सबसे पहले तो बोनस शेयर का कैलकुलेशन है, अमाउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा फिगर लिया हुआ है, 12 लाख रुपया लिखा है यहाँ पे। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर 12 लाख है, और बाय बैक अपन ने कितना किया? 25%। 12 लाख का 25% 3 लाख, यानी हमारे पास जो इक्विटी शेयर बच रहा है वो 9 लाख का है। तो जो बच गया है हमारे पास इक्विटी शेयर, उसी पे बोनस इशू करना है, क्योंकि ये 30 अप्रैल है और बायबैक ये 1 अप्रैल को हो गया है। तो अब हमारे पास 120 शेयर नहीं है, बोनस शेयर अपना बायबैक हो चुका है 30 शेयर का, तो यानी 90 शेयर ही हैं। तो वो शेयर को कन्वर्ट करना, 90 शेयर यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नंबर में लिखा है इसको, तो 3 जीरो डाल दिए मैंने यहाँ पे। तो यानी ये 9 लाख के ऊपर आपको बोनस शेयर देना है, और वो रेशो याद रखना, अगर 4 इक्विटी है तो एक बोनस मिलेगा। तो कैलकुलेशन समझे, इसको रेशो में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 9 लाख का अगर 4 इक्विटी है तो एक बोनस मिलेगा। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स टू 2,25,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करना और रेशो समझना, ही आपको हर जगह आता है ये, कि भाई आपको एक बोनस शेयर देंगे अगर आपके पास 4 इक्विटी है तो। एनी हाउ
ये क्लियर होगा आपका बोनस शेयर का अमाउंट आया। अब ये अमाउंट में मैं 3 जीरो हटा के, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन में सब जगह 3 जीरो हटा के बताना है, तो अगर 3 जीरो हटाऊंगा तो अमाउंट कितना बनेगा 225, और ये 225 का अगर मुझे शेयर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली फेस वैल्यू, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है बोनस शेयर का 10, तो 225 को 10 से डिवाइड किया यानी 22.5 शेयर है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जब ये बैलेंस शीट बनाएंगे आप, तो बैलेंस शीट में आपका 90 शेयर यहां बचेगा और 22 पॉइंट ये, यानी दोनों प्लस करके बताना है न्यू बैलेंस शीट में। उसका कैलकुलेशन समझाओ यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं। इक्विटी शेयर 120 यहां से लिया हमने 3 जीरो हटा के, बायबैक मैंने बोला था 30 है, या 120 का भी 25% निकाले, बायबैक 30 आया, और इस 30 का बैलेंस के बाद आता है 90 का बैलेंस बचता है, और 90 बैलेंस के अंदर आपने बोनस शेयर इशू कर दिया, यानी वापस आपका शेयर बढ़ गया 22.5 के हिसाब से, तो आपका टोटल न्यू शेयर जो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा वो रहेगा 112.5। तो ये कैलकुलेशन आपको समझना है, बोनस शेयर आएगा तो पहले बायबैक का शेयर हटा दो और बोनस शेयर को प्लस कर दो, और बोनस शेयर हमेशा बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, तो ये 90 के ऊपर कैलकुलेट किया, ये शेयर है। तो ये शेयर के अंदर भी 3 जीरो हटा के लिया यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा है फिगर, आपको समझ में है। जैसे 1,20,000 है तो 3 जीरो यहाँ हटा, तो यहाँ पे भी मैंने 3 जीरो हटा दिया तो 120 आया। तो ये 120 का कैलकुलेशन पूरा चल रहा है आपका। तो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जेनेटिव बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। तो अब चलते जेनेटिव की तरफ बच्चों। तो जेनेटिव में सबसे पहले मैंने बोला था पहले इन्वेस्टमेंट बेच देंगे अपन, 74 लिखा था, 75 में बेच रहे हैं यानी प्रॉफिट ऑफ 1 है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 75, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 74 दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 का। प्रॉफिट है इसीलिए क्रेडिट है बच्चों, अगर लॉस होता तो ये P&L आप डेबिट में लिखते। अब आपको बताना है कि आप कितना पेमेंट करने वाले हो बायबैक के दौरान। ये बायबैक 30 है ना, पहला हमारा स्टेप है, पहला पेबल, फिर सोर्स, फिर पेड। हाँ, इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा आने वाली है वो बोनस शेयर की, तो ये बोनस शेयर की एंट्री पेड करने के बाद करनी है, स्टेप से करेंगे हम लोग। तो पहला स्टेप है पेबल, तो कितना देने वाले विथ प्रीमियम है ना, तो 2 एंट्री बन गई आपकी, इक्विटी प्रीमियम और होल्डर। इक्विटी 30 इंटू फेस वैल्यू 10, तो ये कितना फिगर आया 300, वापिस से 30 इंटू 5, 5 कैसा बताया था, फेस वैल्यू 10 में से 15 माइनस करो, यानी 5 प्रीमियम हुआ, तो 30 इंटू 5 150, तो टोटल आपको होल्डर को देना है 450। अब ये 300 का भी पैसा जमा करना है, 150 का भी पैसा जमा करना है, 100 से जमा करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू इशू नहीं है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर फॉर द बायबैक। तो सारे सोर्स जो हमारे पैसा लाने का जरिया है ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस से लेना है। तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है वो देखना है, 300 रुपया जमा करना है। तो आपके बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस में देखो सिक्योरिटी है, जनरल रिजर्व है, CRR है, P&L। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए होता है तो इसको हाथ नहीं लगाते, जनरल रिजर्व को हाथ लगाना पड़ेगा, मगर ये 300 करना है तो ये कितना है 265। CRR को भी यूज नहीं कर सकते, CRR एंड पार्ट है, यानी आपको P&L को हाथ लगाना पड़ेगा। तो 265 जनरल रिजर्व से लेंगे और P&L से 35 लेंगे, क्योंकि हमें टोटल 300 चाहिए, तो 265 जनरल रिजर्व से आया और बैलेंस 35 170 P&L से उठाएंगे। तो 2 चीज लेना है हमें हमारे CRR में ट्रांसफर करने के लिए फॉर इक्विटी के लिए। इक्विटी 300 है, 300 बनाने के लिए जनरल रिजर्व से 265 लेंगे और 35 P&L से लेंगे। तो यहां एंट्री पास करते हैं, जनरल रिजर्व P&L टू CRR, जनरल रिजर्व 265, P&L से 35, तो इस तरह से 300 रुपया जमा हो गया। अब 150 जमा करना है, 150 कहां से लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में इनफ पैसा है तो डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ये एंट्री हो गई, यानी आपका 300 इक्विटी का जमा हो गया, 150 प्रीमियम का जमा हो गया। अब सिंपली होल्डर को पेमेंट कर दो, होल्डर टू बैंक 450 की एंट्री डायरेक्टली पास कर दी।
तो आपका मेन पार्ट हो गया। अब वो बोनस वाली एंट्री पास करनी है। बोनस की एंट्री 2 होती है, और बोनस का भी जब इशू होता है तो आप CRR का ही यूज करते हो। तो बोनस के लिए भी हमेशा CRR की एंट्री आती, 2 एंट्री पास करते। CRR टू बोनस शेयर कितना आया था 225, और इसको शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 22.5। एनी और 225 निकाला, डायरेक्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर 225, ये बोनस शेयर की एंट्री है। इनिशियली हम लोग 14 में भी ये चैप्टर था हमारा SYB कॉम में, जहां पे ये शेयर की एंट्री पास करते थे हम लोग, बोनस शेयर की। तो इसको याद रखना है, स्पेशल एंट्री, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं बोनस शेयर के लिए। तो बच्चों होप सो जनरेटी क्लियर हो ही रहेगी। अब इसके बाद हम बनाएंगे पहले नोट 2 और उसके बाद बैलेंस शीट। तो बच्चों नोट 2 का फॉर्मेट है जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट पुरानी चाहिए हमको। नोट 2 में सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड, अब ये वर्डिंग लिखना है आपको 10, और शेयर कितना लेना है 112। मैंने वर्किंग नोट में इनिशियल बताया था आपको। देखो बच्चों ये वाला फिगर, ये कैलकुलेशन इसीलिए पहले कर दिए थे हमने। तो 112.5 से कैलकुलेशन है आपका। तो 112.5 इंटू 10, तो आपका इक्विटी शेयर हो गया 1125। प्रेफरेंस शेयर वगैरह नहीं है तो छोड़ देते हैं, यानी ये आपका नोट 2 अकाउंट 1 बन के जाएगा। फिर शेयर कैपिटल के बाद आता है दूसरा जो कॉमन है, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत सारी एंट्रियां, ध्यान देना इसमें। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हमने CRR को लिया है 200। अब आपके एडजस्टमेंट में CRR कहाँ आया था? CRR लाइबिलिटी, इसको समझे। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइबिलिटी का जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री से डेबिट वाला माइनस, क्रेडिट वाला प्लस। तो पहला आप देखेंगे CRR यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट यानी प्लस, डेबिट यानी माइनस, अभी बताया था। यानी और 300 लिखना है, मगर बाइफिकेशन है तो बाइफिकेशन के साथ बताना आपको। हमें 300 ही लिखना है, बाइफिकेट किया है इसीलिए बताना है बाइफिकेट करके। दोबारा बोल रहा हूँ, ये सिंगल एंट्री होती तो सिंगल लिखते। फिर और एक CRR है आपका बोनस शेयर में, और बोनस शेयर में CRR आपने डेबिट में लिखा है। यहां देखो CRR है ना, तो डेबिट वाला क्या बोला मैंने आपको, माइनस करना है। तो वो बोनस शेयर का 225 यहां माइनस करना है, और इसको पूरा कैलकुलेट करें तो आपका टोटल CRR 225 आया। फिर अगली एंट्री लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम 175। सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, आप जर्नल में जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा, डेबिट 150। और अभी बताया था डेबिट यानी माइनस, लाइबिलिटी का डेबिट यानी माइनस, तो हमने माइनस करना है। और यहाँ समझ में आ रहा है कि हम पेमेंट कर रहे हैं प्रीमियम ऑन बायबैक के हिसाब से, यानी पैसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली माइनस ही करना है। नहीं तो ये फंडे याद रखो, लाइबिलिटी जर्नल एंट्री में डेबिट यानी माइनस, क्रेडिट यानी प्लस। तो यहाँ डेबिट हो रहा है, माइनस की हमने, तो 25 बैलेंस से बाहर लिख देते हैं। अब क्या बचा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 265 बैलेंस शीट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में जनरल रिजर्व यहाँ देखो डेबिट 265 यानी माइनस, और माइनस करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली बचा 0, ये नील लिख देते हैं। और लास्ट में P&L 170, और P&L की 2 एंट्री। पहला देखो यहाँ क्रेडिट है, क्रेडिट यानी प्लस, और फिर अगला P&L डेबिट है, डेबिट यानी माइनस, और फिर टोटल बाहर कर दो, और फिर सारे रिजर्व हो गए। तो अभी 1 2 तीनों प्लस करें तो आपका टोटल रिजर्व सरप्लस आया 436। तो रिजर्व सरप्लस का कैलकुलेशन समझना है आपको। फिर अगला नोट 2 अकाउंट क्या बना सकते हैं हम लोग, डिबेंचर सिंगल है, जरूरत नहीं है, क्रेडिटर सिंगल है, जरूरत नहीं है, मशीनरी फर्नीचर, यहाँ पे एसेट्स के 2 नाम आ गए। तो जब भी नोट 2 बनाए ना, तो नोट 2 में अगर डबल एंट्री है तो नोट 2 बनाने का, तो यहाँ पे 2 एंट्री आ गई हैं। डिबेंचर की 1 थी, इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर की 1 है, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है, मशीनरी यानी एसेट्स की 2 एंट्री है। और एक चीज, ये दोनों ही टेंजिबल एसेट्स है, तो वो चीज समझ के लिखनी है आपको। टेंजिबल एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, टोटल 2026। और कोई एंट्री पास कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, इसको ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास ही नहीं करनी। स्टॉक इन्वेंट्री है, करंट एसेट में जाएगा, एक ही एंट्री है, नोट 2 बनाने की जरूरत नहीं है। बैंक की बहुत सारी एंट्री, तो नोट 2 बनाते हैं, पहले 740 लेते हैं। पहला बैंक डेबिट है।
अब एसेट्स हैं, देखो बच्चों, एसेट्स में डेबिट यानी प्लस, क्रेडिट यानी माइनस, उल्टा करना है लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी में क्या किया था अपन ने, डेबिट यानी माइनस, तो एसेट में डेबिट यानी प्लस, उल्टा करने का दोनों का फॉर्मूला, इसको याद रखें। फिर क्या बोलते हैं बच्चों, और बैंक था, लास्ट में बैंक था हमारा 450 का, किसको पेमेंट करने थे अपने को, ये वाला बैंक देखो 450 का क्रेडिट है, क्रेडिट यानी माइनस करना है अभी हम लोग, तो यहाँ एंट्री माइनस करते हैं 450 की जो हमने बाय बैक को पेमेंट किया, टोटल कम्स टू 365। तो बैलेंस शीट में आपको 365 डायरेक्टली लिखनी है। तो होप सो नोट 2 भी समझ में आ रहेगा। इसके बाद हम बनाएंगे हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक एंड बोनस शेयर है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होप सो याद होगा आपको। पहला हम लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटी। पहला शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल लिखेंगे 1125। फिर आपका बी आता है रिजर्व एंड सरप्लस, लिखेंगे 436, और कुछ है ही नहीं। फिर इसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स है 750 का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। वर्डिंग याद रखे, एक एंट्री है तो ब्रैकेट में बताएं, ब्रैकेट में नहीं बता रहे तो आपको नोट 2 में बताना पड़ेगा। ये आपको कंपनी फाइनल अकाउंट में भी बताया था मैंने, नोट 2 अकाउंट कितना ज़रूरी है। अगर आप नोट 2 अकाउंट में एंट्री नहीं लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में उनका नाम बताएं, और नोट 2 में सारे डिटेल है तो साली नंबर बताएं आप लोग। जैसे शेयर कैपिटल का 1 है, रेजो का 2 है, तो ये चीज़ को समझना है आपको। कंपनी फाइनल अकाउंट में भी है, बायबैक में भी अब जो कर रहे हैं वो है। नॉन करंट लायबिलिटी के बाद आता है तीसरा पार्ट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी एक ही एंट्री है, ट्रेड पेएबल। हेडिंग लिखनी है, डायरेक्ट क्रेडिटर नहीं लिखना है, तो इसलिए बैलेंस शीट बाय हार्ट करना है आपको। ट्रेड पेएबल लिखने के बाद फिर ब्रैकेट में आप बताएं क्रेडिटर है 940 का, और तीनों लायबिलिटी हो गई, तीनों प्लस कर लेते हैं तो आपका टैली फिगर है 3251। अब इसी के बेस पे फिर एसेट्स आ जाएंगे हमारे। एसेट सेकंड पार्ट है, तो एसेट में दो ही चीज़ है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हम फिक्स एसेट यानी टेंजिबल एसेट लिखेंगे 2026। ये नोट 2 हमने इसलिए बनाया है, इसलिए डायरेक्ट 3 नंबर लिख दिया हमने, नंबर याद रखे, ध्यान से लिखना। फिर इन्वेस्टमेंट तो बिक गया है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। स्टॉक और बैंक तो करंट एसेट्स में आएंगे। स्टॉक यानी इन्वेंट्री तो 860, और बैंक के लिए हमने नोट 2 अकाउंट 4 बनाया था 365। अब ये तीनों प्लस कर ले बच्चों तो आपका टोटल आता है 3251, यानी आपका सम हो गया टैली। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बोनस शेयर का पार्ट था। तो जब भी बोनस शेयर इशू हो तो CRR का इस्तेमाल करें, कैलकुलेशन समझें, और बोनस शेयर की वजह से आपका ये जो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज डिक्रीज होता है, बायबैक से माइनस होता है, बोनस शेयर से प्लस होता है, तो इस पर भी ध्यान देना है आपको। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग वर्किंग नोट से फिर करेंगे, जहां पे ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा, नॉट गिवन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डाउट ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।